कटनी अरीना टीम के कटनी अरीना वॉरियर्स टीम के ओनर, कटनी टीम के ओनर से रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे बीच ज्वाइन करें। चलो पहला गेंद इस मुकाबले का 4:14 पर शुभ्रोनील रॉय होल्डर फर्स्ट बॉल। पहला गेंद, पहले गेंद से कोई रन नहीं। फिर एक बार बहरमपुर एक्सप्रेस, यहां पे स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, वेरिएशन, वहां पर चेस था फील्डर के लिए, लेकिन फाइनली थैंक यू कॉम्बॉक्स। चलिए अब हम लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस टूर्नामेंट के ऑनर, लखनऊ टीम के ऑनर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जहांगीर सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें, साथ ही साथ लालटूदा हमारे साथ, बाबू शेख सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा टूर्नामेंट में आप सभी आए हैं, इस टूर्नामेंट की शान और शौकत को बढ़ाए। साथ ही साथ लालटूदा हमारे साथ हैं, प्लीज़ मान करें। लालटू सर हमारे साथ जुड़े हैं एक प्यारा सा सॉल देकर। ये प्यारा सा मोमेंटो हम सब की तरफ से, सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग आए हैं, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है आपकी टीम और अच्छा करे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलेंगे कॉम्बॉक्स में, मैच चल रहा है बीच मैदान में। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। और इसी के साथ फाइनली पहला सफलता यहां पर मिल चुका है सीधा होल्डर को, शुभ्रोनील रॉय के नाम यह सफलता, विकेट मिल चुका है और बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ विकेट मिल चुका है, मोस्ट प्रोबेबली दीपू लेफ्टी को बाहर जाना पड़ा है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में आते हुए एक और बड़ा नाम इस टीम के लिए, ये बिल्कुल सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में इनका दबदबा रहता है। बल्लेबाजी करने मैदान के अंदर आए हैं इस मर्तबा प्रेस सिचुएशन में, बल्ला हाथ में लेकर वीरुवा वाघेला। वीरुवा वाघेला स्ट्राइक पर, सामने होल्डर शुभ्रोनील रॉय, द बेस्ट वर्सेस बेस्ट। पहला गेंद चेज है वहां पर कप्तान खुकुन हालदार के लिए, ये चेज में फाइनली सफलता होगा टेनिस बॉल का। और फिर एक बार आते ही आते वीरुवा वाघेला का बल्ला बोला है और आते ही आते एक खूबसूरत सा बाउंड्री यहां पर वीरुवा वाघेला के नाम। चलिए शुभ्रोनील रॉय सफलता मिल चुका है, अपने ट्रैक में वापस आ चुके हैं। देखना पड़ेगा शुभ्रोनील यहां से कैसे गेंद को लैंड करवाते हैं। शुभ्रोनील रॉय कैसे भी गेंद को लैंड करवाए, यहां गेंद को बाहर लैंड कराने का प्रोग्राम सेट करके आए हैं वीरुवा वाघेला। वीरू आएंगे, वीरुवा वाघेला इतिहास के पन्नों पर छाएंगे। वीरू वाघेला शो टर्न्स ऑन। चलिए इसी के साथ पहले ओवर की होगी समाप्ति। एक ओवर के बाद रन संख्या 12, एक विकेट के नुकसान पर। चलिए दूसरे ओवर के लिए अंकित कल्की को लाया जाएगा। वो कहते हैं ना, कप्तान साहब ने अपने तुरुप के इक्के से
तुरुप के इक्के को इस्तेमाल किया है, अपने तरकश से एक और नया तीर को लॉन्च किया है। सो अंकित कल्की बॉलिंग मार्क पे और स्ट्राइक पे रहेंगे इस मर्तबा सुरेश दानी। आते ही आते यहाँ पर बीट हुए हैं। पहला गेंद फर्स्ट बॉल अंकित कल्की के नाम। पावर प्ले को इस्तेमाल करना चाहेंगे वीरुवा वाघेला एंड सुरेश दानी। बिल्कुल पावर प्ले को इस्तेमाल करना चाहेगी किसी भी टीम के लिए ना, वो पहले बल्लेबाजी करती हुई कम से कम 8 ओवर में 100 रन का टारगेट लक्ष्य स्कोरबोर्ड में रखना चाहेगी। और विपक्षी टीम एंजल कोलकाता, उनका भी टीम बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है। यहां पे एक अच्छा शॉट सुरेश दानी के नाम, फाइनली रन जुड़ेगा, स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी होगी, स्कोरबोर्ड बढ़ेगा। यहां पर चौका, बाउंड्री यहां पर सुरेश दानी के नाम। ये तो बैटर के ऊपर बिल्कुल दारोमदार रहेगा। आप देख रहे हैं वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से मेरठ का ये खूबसूरत सा सरजमीन, उत्तर प्रदेश के सरजमीन से हम लाइव आ रहे हैं आयुष शॉकस पे। स्ट्राइक पे फिर एक बार सुरेश दानी, लेकिन इस मर्तबा मोस्ट प्रोबेबली नो बॉल का कॉल। एक्स्ट्रा तौर पर एक और रन जुड़ेगा और यहाँ पे तोहफा रहेगा सुरेश दानी के लिए। पावर प्ले में फ्री हिट गेंद, फ्री हिट मिलना मतलब वो कहते हैं ना कि तोहफा मिलना। लेकिन इस मर्तबा उस तोहफे को कबूल किया है, तोहफा कबूल है, ये कहा है सुरेश दानी ने। अक्रॉस द लाइन आड़ा हाथ लिया था यहां पर अंकित कल्की को, सीधा बाहर फेंक दिया इस गेंद को। एक बेहतरीन शॉट, एक एक्सीलेंट बाउंड्री बाय टेरिफिक बैटर सुरेश दानी। चलिए हमारे तमाम सभी वॉलंटियर्स जल्द से जल्द बॉल्स को अंदर भेजिए। सो प्लीज बी क्विक वॉलंटियर्स। चलिए इस मरतबा फिर एक बार बल्ले का फेस खोला था वहां पर खोकन हालदार के लिए एक चेस। फुर्तीले हैं ये खिलाड़ी और खोकन हालदार को ना हम एज ए कीपर भी देखते हैं, एज ए फील्डर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन हर एक क्षेत्र पर फील्डिंग करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सिंगल मिल चुका है। अंकित कल्की ने फाइनली कम बैक किया है। अब ये लड़ाई में मजा आएगा, द बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक तरफ अंकित कल्की वेरिएशन का मास्टर, वेरिएशन का राजा कहा जाता है, और सामने वीरुवा वाघेला, वो मॉडर्न डे क्रिकेट का बेताज बादशाह कह सकते हैं। तो स्ट्राइक पे वीरुवा वाघेला। चलिए स्ट्राइक पे वीरू, यहां पर देखकर छोड़ दिया है, देखना पड़ेगा डिसीजन। चलिए व्हाइट बॉल का कॉल था यहां पर। स्ट्राइक पे वीरू, वीरुवा वाघेला, व्हाट अ शॉट। फिर एक बार वो सेंटर सर्कल के अंदर खिलाड़ी है, वो याद था उनको, तो उसी को यूज करते हुए सर के ऊपर से होल्डर थे वहां पर, बन के रह जाएंगे दर्शक, उनके सर के ऊपर से खेल दिया था ये शॉट और बेहतरीन एक चौका, बाउंड्री। ये बहुत महंगा ओवर अंकित कल्की का। एंजल कोलकाता दबाव में है क्योंकि एक मुकाबला ये हार चुके हैं, ये टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई है, बिल्कुल कमबैक करना चाहेंगे। अंकित कल्की वंस अगेन बॉलिंग मार्क पे, थोड़ा सा हवा चलता हुआ और हवा के साथ साथ घटा के संग संग एक ही नाम और पूरी तरीके से गूंजता हुआ मेरठ वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी में वीरुवा वाघेला। क्या खिलाड़ी है ये, अंकित कल्की को पनिशमेंट देते हुए। चलिए इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति।
और पावर प्ले कंप्लीट होगा। 2 ओवर की समाप्ति 2 के बाद 35 से। पहला ओवर में होल्डर ने 12 रन खर्च किया था और ये ओवर में मोस्ट प्रोबेबली 23 अंकित कल की। 2 के बाद 35 और कमबैक करना होगा यहाँ पर टीम एंजल कोलकाता को। बहुत सारा दिग्गज खिलाड़ी आप देख सकते हैं, फरदीन काजी हो, चाहे खोकन हालदार कप्तान हो, हम बात करेंगे राजू मुखिया के बारे में, रजत मुंडे, बहुत सारे बड़े नाम इस टीम में मौजूद हैं। सुमित देगले को आप कैसे भूल सकते हैं, लेकिन इस मर्तबा बल्लेबाजी चल रहा है, प्रहार चल रहा है। होल्डर को फिर एक बार स्वागत किया गया है बंगाल के इस खिलाड़ी को यूपी उत्तर प्रदेश मीरठ के सरजमीन पर अपने निजी अंदाज में। सुरेश दानी, द मैन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली का ये खिलाड़ी, दिल्ली का स्वाद। और पहले ही बता दिया गया था ये टूर्नामेंट में ना लगातार 2 दिन आपको भारत के हर एक कोने का स्वाद मिलेगा। इस मर्तबा होल्डर सुब्रोनील रॉय अच्छी जगह पे, ये गेंद रनआउट का चांस, यहां पर एक अच्छा थ्रो बहुत जरूरी था। वहां पर मोस्ट प्रोबेबली राजू मुखिया थे। चलिए फाइनली अब होल्डर के लिए एक परीक्षा है, लेकिन इस मर्तबा लोफ्टेड शॉट उठाकर खेला है। अंकित कल की थे वहां पर ऑफ साइड के एकदम कोने में, हम कह सकते हैं वो कहते हैं ना बहुत डीप गली के क्षेत्र पर अंकित कल की मौजूद थे, तो सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक को रोटेट किया है और अपडेट किया है होल्डर ने। वो पहला मुकाबला जिस तरीके से गेंदबाजी हो रहा था, ये मुकाबले में बिल्कुल विपरीत गेंदबाजी हो रहा है। ये मुकाबले में ना सुब्रोनील रॉय होल्डर के अंदर वो भूख दिखता हुआ कि विकेट चाहिए, ये मैच को जीतना होगा। बिल्कुल भूख दिख रहा है होल्डर सुब्रोनील रॉय के अंदर। जितना बातचीत करें उतना बात इस खिलाड़ी के बारे में कम होगा। बहरमपुर से आते हैं, बहुत लंबा जर्नी करते हुए। आज सिर्फ बंगाल नहीं, जिस तरीके से शुरुआत में बंगाल में छाप छोड़ा था, लेकिन ठीक उसके बाद आया एक अवसर, एक मौका, और मौके को पूरी तरीके से फायदा उठाया होल्डर साहब ने। पूरे भारतवर्ष में आप मुर्शिदाबाद एक्सप्रेस, बहरमपुर एक्सप्रेस नाम से पहचानते हैं, लेकिन सामने इस मर्तबा वीरूबा वाघेला, वीरूबा वाघेला। इस मर्तबा होल्डर के नाम विकेट आएगा। बहुत बड़ी यह सफलता और फंसाया है बड़ी मछली को। इनफॉर्म बैटर, द बिग मैच प्लेयर वीरूबा वाघेला बैक टू द पवेलियन। कैच थमा बैठे सीधा खोकन हालदार के हाथ में। कप्तान तैयार थे और कप्तान ने कैच को लपका है। एक बेहतरीन गेंद और उसी के साथ बिल्कुल सफलता यहां पर हाथ चूमता हुआ होल्डर सुब्रोनील रॉय, बहरमपुर एक्सप्रेस, मुर्शिदाबाद का आन, मुर्शिदाबाद का शान और मुर्शिदाबाद का अपना आत्मसम्मान। होल्डर सुब्रोनील रॉय, क्या गेंदबाजी है ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस तरीके से कैच को पकड़ा है खोकन हालदार ने। वो प्रैक्टिस सेशन में ना ऐसे ही कैचेस पकड़ते हैं खोकन, और एक साथ प्रैक्टिस सेशन में मुर्शिदाबाद के बहुत सारे ग्राउंड्स में हम खेलते हुए देखते हैं। खोकन और होल्डर को एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत समय के साथ एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अंदर आए हैं सिकंदर भट्टी बल्लेबाजी करने। तीसरे का खेल यहां से प्रगति पर। होल्डर साहब फिर एक बार बॉलिंग मार्क पे। सिकंदर भट्टी आते आते वो फॉलिंग शॉट खेलने का प्रयास था, स्वीप करना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, लेकिन फाइनली होल्डर सुब्रोनील रॉय का एक सपनों का ओवर, एक ड्रीम ओवर कंप्लीट होगा सुब्रोनील रॉय होल्डर के लिए। एक बेहतरीन ओवर, एक्सीलेंट ओवर। इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 3 के बाद 42, 42, 2 विकेट के नुकसान पर, और दोनों ही सफलता होल्डर के नाम। बिल्कुल दोनों ही सफलता होल्डर के नाम। 3 के बाद 42, 42। वो चौथा ओवर किसको लाया जाएगा, उस पर अभी राजू मुखिया इंटरेस्टेड दिखते हुए बातचीत कर रहे हैं। देखना पड़ेगा क्या राजू मुखिया आएंगे। बिल्कुल मुखिया साहब को आया पड़ेगा ये मुकाबले में। वो ये मुकाबले में ना खोकन हालदार अपने तमाम सभी गेंदबाजों को यूज करना चाहेंगे।
चलिए बुढ़ीमाफ के चौथे ओवर के लिए एक नया अस्त्र को यूज किया जाएगा ये मुकाबले में, वो डू और डाई मुकाबले में। राजू मुखिया सामने सुरेश दानी। पहला गेंद, ये देखिए कीपिंग देखिए, वो शरीर का जो लचकता है ना, आप देख सकते हैं विकेट के पीछे फरदीन काजी का, ये बहुत अच्छा है। वो फ्लेक्सिबल क्रिकेट है, कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र पे आप बोलिए, बैटिंग हो या कीपिंग हो, फील्डिंग हो, हर एक क्षेत्र पर नंबर 1 है। लेकिन इस मर्तबा नंबर 1 बनते हुए सामने आएंगे। दबाव सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन में एक ही नाम, दिल्ली का ये खिलाड़ी सुरेश दानी। एक्सेलेंट शॉट अक्रॉस लाइन, आड़ा हाथ लिया था यहां पर दानी ने और पनिशमेंट दिया यहां पर राजू मुखिया को। बिल्कुल मुखिया साहब कमबैक करना होगा मुखिया साहब को। ये डू और डाई मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला है। कमबैक करना होगा, लेकिन कमबैक का भूल जाइए, जाइए और जाकर गेंद उठाकर लाइए और इस गेंद का इंश्योरेंस करवा कर लाइए। ये कहा है दानी ने। लगातार दो गेंद पर दो टेरिफिक, दो स्पेक्टेकुलर बाउंड्री, ओवर बाउंड्री। ये देखिए अक्रॉस द लाइन, बहुत डीप खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना कि आप यॉर्कर के लिए भी तैयार हैं, आप शॉर्ट बॉल के लिए भी तैयार हैं। दानी ठीक वही खिलाड़ी है। देखिए रिप्ले में हम देख चुके हैं किस तरीके से एकदम डीप खड़े हुए थे दानी। अच्छी बल्लेबाज है अभी तक। देखिए लगातार 2 ओवर बाउंड्री के बाद अब प्रेशर में दिखते हुए फुल टीम एंजेल कोलकाता का। बिल्कुल कोलकाता से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करती है ये टीम एंजेल कोलकाता। जानी पहचानी सी टीम हमारे लिए। राजू मुखिया फिर एक बार, राजू मुखिया को फिर एक बार पनिशमेंट दिया है। लगातार 3 गेंद, 1 brings 2, 2 brings 3 कंसेक्यूटिव ओवर बाउंड्री फॉर दानी। दिल्ली का ये खिलाड़ी, दिल्ली का स्वाद फिर एक बार चखाया है यहां पर एंजेल कोलकाता टीम को। दिल्ली का लड़का, दिल्ली का लाडला फिर एक बार छाया है उत्तर प्रदेश मीरठ के सरजमीन पर। सुरेश दानी वंस अगेन मुखिया साहब, क्या ये एक और होगा या फिर एक अच्छा फंसाया है यहां पर कैच? बिल्कुल यहां पे फंसा लिया है दानी साहब को और कैच को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है यहां पर शुभजीत जाना धोनी। बंगाल का एक और खिलाड़ी, बंगाल का अच्छा खिलाड़ी हम जानते हैं शुभजीत जाना धोनी ने ये कैच को पकड़ा है और फाइनली दानी साहब को बाहर जाना होगा। एक इंपैक्टफुल इनिंग्स, एक बेहतर इनिंग्स और रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरीके से कैच को लपका है यहां पर। ये देखिए बहुत डीप खड़े हुए थे, गेंद एकदम निचली भाग पे लगा था। चलिए बल्लेबाजी करने मैदान के अंदर अब आए हैं उत्तर प्रदेश का अपना लड़का, उत्तर प्रदेश का अपना लाल। मैदान के अंदर स्ट्राइक पर इनिंग्स में भेजने के लिए जान मैदान के अंदर आए हैं आरशू खान। खान साहब स्ट्राइक पर। हल्कत के साथ खेलने का प्रयास, उस पर कैरी नहीं हुआ था फरदीन काजी के द्वारा। चलिए इसी के साथ एक अच्छा ओवर हम कह सकते हैं 50-50 ओवर, क्योंकि दानी के नाम वो 3 गेंद था, लेकिन ठीक उसके बाद कुछ गेंद राजू मुखिया के नाम। मुखिया साहब ने कमबैक किया है वो दानी का विकेट लेते हुए। चलिए चिंटू 11 टीम 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 60-60 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद रन संख्या 60-60 3 विकेट के नुकसान पर। और अगली 4 ओवर क्या होगा क्या नहीं, आंखों देखा हाल बताने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर प्लीज वेलकम द वॉइस ऑफ हल्दिया सुरजीत दास। वेलकम सर। অনেক অনেক ধন্যবাদ ধ্রুব। ইমরোজ খান বল হাতে, ফুল টস ভাট্টি
Sikandar Bhatti. Informed batter. Full toss treatment out of the park. স্বাগত আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে মেরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সিজন 4 চতুর্থ মরশুমের ফাইনাল ডেতে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। অ্যাঞ্জেল কলকাতা, কলকাতা থেকে প্রায় 1300 থেকে 1400 কিলোমিটারের জার্নির পরে তাদের টিম মাঠে। ফুল টস শট, রকেট, ফাস্ট, ফ্ল্যাট, ফিউরিয়াস। অবশ্যই রিপ্লেটা দেখার পরে প্রত্যেকের একটা আলাদা ফিল আসবে। ইয়র্কারের মতো ডেলিভারি ছিল, সেটাকে যেভাবে বিদ্যুৎ গতিতে হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেভাবে পাশের ট্র্যাক থেকে ট্রেনগুলো চলে যাচ্ছে তার থেকেও বেশি গতি ছিল। পঞ্চম ওভার, ফিল্ডিং এ একটু রদবদল আমরা দেখছি। তিনজন প্লেয়ার যারা সার্কেলের বাইরে, অনের দিকে অফের দিকে দুজন, সব মিলিয়ে 5 জন সার্কেলের বাইরে। ইমরোজ খান তবে এক্ষেত্রে সাফল করেছিলেন, নো বলের সংকেত এসছে অনেকটা বাইরে, আউটসাইড পিচ হয়েছে সম্ভবত, যে কারণে নো বলের সংকেত। শ্রীকান্ত বেহরা, যে কথা বলছিলাম আমরা, ফিল্ড প্লেসমেন্ট অনের দিকে যদি আমরা দেখি 3 জন প্লেয়ার যারা একেবারে বাউন্ডারি লাইনের কাজ বরাবর। রজত মুন্ডেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রজত মুন্ডে, এবং মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগের মাঝামাঝি শুভজিৎ জানা ধোনি, আর মিড উইকেটে প্রদীপ পাটিল। এখান থেকে আরো একবার ফলিং সুইপের চেষ্টা, ঠিকমতো সংযোগ হয়নি, তবে কাজের কাজ করেছেন ভাট্টি, সিকান্দার ভাট্টি। অবশ্যই মাহির মনে আছে গত মরশুমের বিজিপিএল এর সেই 70 রানের ইনিংস, একা প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিয়েছিলেন ভাট্টি। একদম, এবং অপরদিকে আরসু খান, বেঙ্গলে যাকে তিসমার খান বলা হয়, আরসু। ফ্রম দ্য বডি, শরীর থেকে দূর থেকে খেলার চেষ্টা, এটা মাথায় রাখতে হবে। যেভাবে তোমার মোবাইলটা চলতে গেলে নেটওয়ার্কের প্রয়োজন, ক্রিকেটে রান বানাতে গেলে তোমাকে ফুটওয়ার্কটা ঠিক রাখতে হবে। রিভিউ চেয়েছেন, ব্যাটিং সাইড রিভিউ, আম্পায়ার্স কল ছিল ইটস ফেয়ার ডেলিভারি, সফট সিগন্যাল ছিল ফেয়ার ডেলিভারি, তবে ব্যাটিং সাইড খুশি হতে পারেনি, তারা রিভিউটা চেয়েছেন। একটা করে রিভিউ তুমি প্রত্যেকটা ইনিংসে পাবে, তুমি যদি সেটা কন্টিনিউ করতে চাও, সফল হলে তবেই। রিপ্লেতে চেক করে নিচ্ছে তৃতীয় আম্পায়ার রবিউল স্যার, বিউটিফুল রবিউল। মেন্টর অ্যাঞ্জেল কলকাতার মেন্টর মিস্টার রাজ জয়সওয়াল ডাগ আউটে। কি আছে কনফার্মেশন চেক করে নিচ্ছি আমরা। কনফার্মেশন, ইটস আ হোয়াইট বল। সো রিভিউটা কন্টিনিউ করে যাবেন, সফল ব্যাটিং সাইড, এই কারণে রিভিউটা তারা নিয়েছিলেন। আরো একবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পুরো লাইভ টিম। আরসু খান ফিরবেন, ইমরোজ খান উইকেটটা দিয়ে যাবেন। এক মিনিট প্রস্থান। তবে এই ম্যাচটা দুটো দলের কাছে ডু অর ডাই। যারা জিতবে তাদের আরো একটা অপরচুনিটি থাকবে, এবং যারা এখানে হারবে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে, ছিটকে যেতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। 8টা দল, দুটো দিনের জার্নি, আজকে ফাইনাল ডে। গাপটিল, গাপটিল, তবে এটা নিউজিল্যান্ডের গাপটিল নয়, মাহি বলছে
টেনিস ক্রিকেটের গাপটিল, লোকাল হিরো, উত্তরপ্রদেশের ছেলে, গুপটিল সাব। এবং মধ্যাহ্নভোজনের পরে একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক ছিল রাজার জন্য, রাজাকে আমরা ওয়েলকাম করছি। রাজা ড্রিঙ্কসের পরে রাজাও চলে এলো, আমাদের সঙ্গে জয়েন করলো। ইমরোজ খান, দুর্দান্ত একটা ওভার, কামব্যাক ওভার বলতেই পারি আমরা, এখান থেকে কমপ্লিট করবেন। পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ। সরি, হেলমেট এসছেন, মাফ করবেন, হেলমেট হয়, মানে একটু সমস্যা ছিল স্কোরারের, আমরা মাপ চেয়ে নিচ্ছি আরো একবার। ব্যাট হাতে হেলমেট এসছেন, তবে যাই হোক 5 ওভারের খেলা শেষ। 5 ওভার থেকে রান সংখ্যা 75। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 75, 75 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ओवर 75। এখান থেকে কোথাও না কোথাও একটা জোরালো আবেদন, আবেদন সাড়া দিয়ে গেলেন প্রসেনজিৎ দত্ত, লেগ বিফোর উইকেট। সিকান্দার ভাট্টি নিজেও বুঝে গেছিলেন মিডল স্টাম্পের উপর হিট করছিল, সময় নেননি, যখনই দেখলেন জায়গা ছিল ফিরে যাচ্ছেন। সিকান্দার ভাট্টি, তাকে ফিরতে হচ্ছে। রাজীব মুখিয়া এলেন এবং উইকেট টেকার হয়ে গেলেন। ফুল টস, তবে এক্ষেত্রে ভুলচুক করবেন না। শিব্বু, নতুন ব্যাটার শিব্বু এলেন, ওভার বাউন্ডারি নিয়ে এলেন, আন্ডার প্রেসার, গত বলে উইকেট এসছে। সিকান্দার ভাট্টির মতো ব্যাটার ফিরেছেন, তবে শিব্বু কোনো অংশে কম নন, এটা তিনি জানান দিচ্ছেন। ওয়ান ব্রিংস টু হবে কি একেবারে, দুটো ফুল টস শিব্বু পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। ব্যাটিং লাইন আপে নির্ভরতা দিচ্ছেন শিব্বু। এবং কেন আমরা বারবার বলি দিল নরম দিমাগ গরম, বাকি সব শিব্বু কি করম। রিপ্লেতে আরো একবার আমরা দেখে নিলাম। এক্ষেত্রে ব্লক হলে, এটা ট্রাই করেছিলেন, দুটো বল সেভাবে প্লেস করতে পারেননি, তবে প্রদীপ পাটিল আসলে ক্রিকেটারদেরও মাঝে মধ্যে একটু ইচ্ছে হয় ফুটবলার হওয়ার, স্পোর্টসম্যান, সেটাই চেষ্টা করেছিলেন প্রদীপ পাটিল। মেন্টার চাপে কি না, রাজ জয়সওয়াল কখনো চাপ নেয় না, অপরদিকে প্রতিপক্ষ দলের মেন্টার তিনিও চাপ নিতে চাইছেন না। হোয়াইট বল, একটা রান। ব্যাটটা গড়িয়েছিলেন, তবে সম্পর্ক হয়নি। চমৎকার লাইন এবং লেন্থ রাজু মুখিয়া, দিল্লির ছেলে। অপরদিকে হেলমেট, গুড়গাঁও। ষষ্ঠ ওভারে খেলা চলমান। এখান থেকে আরো একবার ড্রাইভ করেছেন অ্যাক্রস দ্য লাইন, আড়া ব্যাটে প্রদীপ পাটিল, যতক্ষণে ফেরত পাঠাবেন একটা রান। হাঁটি হাঁটি পা পা রান নিচ্ছি, দেখে যা, বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমির ময়দানে।
আরো একটা ওভার শেষ। ওভার নাম্বার 6 comes to an end after 6। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 90। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार वैष्णोदेवी स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिकेट मैदान में। आप देख रहे हैं सीधा संप्रसारण आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल के जरिए देश दुनिया की हर कोना में बैठकर, वो चाहे आप मंगोलिया में बैठे, वो चाहे आप मोजाम्बिक में बैठे, और वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे, और वो चाहे आप इंडिया में बैठे, कहीं से भी आप देख सकते हैं विराट सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4। इमरोज पठान को एक और बार लाया गया है, आखिरी ओवर कोटे के लिए और सेकंड लास्ट ओवर अपने टीम के लिए। पठान साहब आए हैं और विपक्षी कब बैटर ने भेजे हैं मैदान के बाहर। फुल टॉस का फुल बॉस है ये खिलाड़ी, हेलमेट, और इस शॉट के साथ बता दिया है मैदान के बाहर जितने सारे दर्शक हैं आप हेलमेट पहन लीजिए। इस बार अपील 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 लौटना होगा। एक तेरा एक मेरा, हेलमेट बैक टू पेविलियन। इमरोज पठान द विकेट टेकर बॉलर। एक तरफ एंजेल कोलकाता, दूसरी तरफ चिंटू 11 आकाश तिवारी ब्रिगेड। पिछला सीजन का फाइनलिस्ट टीम, नए बैटर गुप्तिल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये खिलाड़ी। इस बार इमरोज कमाल की डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी। फरदीन सोच रहे ये क्या हुआ है, एक वक्त ऐसा लग रहा था विकेट मिल सकता है सही यहां से, पर फरदीन विकेट के पीछे फुर्तीलापन के साथ। ये देखिए किस तरीके से दर्शक लुप्त उठ रहे हैं। इस बार ड्राइव बिल्कुल पीछे, फील्डर अंकित कल्की, इजाफा होगा, एक रन की इजाफा। अब सिंगल के साथ एक रन की वृद्धि स्कोर बोर्ड में। चेक करना चाह रहे हैं मैच ऑफिशियल, पिचअप चेक करना चाह रहे हैं। दोनों टीम की जो मेंटर है, एक तरफ चिंटू 11 की मेंटर वो भी प्रेशर में, एक तरफ एंजेल कोलकाता की मेंटर वो भी प्रेशर में, क्योंकि दोनों टीम के लिए ये डू और डाई मुकाबला है। जीतेंगे तो अगले पड़ाव में, अगर हारेंगे तो सीधा घर लौटना होगा। Once again special thanks to मिश्रा साहब, मोहन मिश्रा एंड देयर ब्रिगेड एंटर टीम। ये टीम नहीं है, ये ड्रीम है। एक सपना था, एक अच्छा टूर्नामेंट, और वो सपना को साकार किए है पूरे टीम को लेकर मोहन मिश्रा। पीछे चलिए कंफर्मेशन आ चुके हैं, इट्स नो बॉल।
नो बॉल के साथ एक सिंगल। प्लीज मैच को कंटिन्यू किया जाए। नो आर्गुमेंट विद मैच ऑफिशियल। ये तीसरा अंपायर का कंफर्मेशन दिया हुआ है। आज का चौथा मुकाबला, कुल मिलाकर 8 मुकाबला आज खेला जाएगा। अभी भी सबको याद होगा कल का वो एग्जीबिशन मैच। इस बार लॉफ्टेड शॉट, फ्री हिट, पीछे फिल्टर के डबल, जी हां सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिए कृष्णा पावर। थोड़ा सा लेजी फील्डिंग करना क्या चाह रहे भाई साहब आप बीच मैदान में? वो जहां 1 रन मिलना चाहिए था वहां डबल मिल गए हैं। एक और बार मौका था पर 2 रन की इजाफा। तेज तरार जिस तरीके से विकेट के बीच दोनों बैटर रनिंग बिटवीन द विकेट है, ऐसा लग रहा है वो बीच मैदान में बुलेट ट्रेन भाग रहा है। अब सिब्बू एक और बार, इस ओवर की अगला गेंद इमरोज, चलिए रन भर दिया है एक और बार सिब्बू ने। एक और उम्दा टाइमिंग, 6 रन। और वो कहते हैं ना जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। सिब्बू देखिए किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान में। एज ए टेलेंडर बैटर। अब 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 108। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद। अब यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर ऐसा लग रहा है कि 123, 120। आखिरी ओवर, कलाकारी कल की, केरामती कल की, अंकित कल की। इस बार बाहरी ईसा तेजी के साथ राउंड द कट, पीछे फील्डर इमरोज खान, सिंगल जोड़ा जाएगा। अब ये आखिरी 5 बॉल थोड़ा सा वाइटल है। अगर यहां आपको 120 के अंदर रख देंगे उनका प्रेशर कुछ अलग होगा, 120 के ऊपर चले जाएंगे तो उनका प्रेशर कुछ अलग होगा। अब चाहेंगे 120 के अंदर रखने के लिए। 109 तक पहुंच चुके स्कोर। आखिरी 5 बॉल कल की टू सिब्बू। इस पर चलिए सॉफ्ट सिग्नल, इट्स फेयर डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं बैटिंग साइड रिव्यू। तीसरा अंपायर वो चेक करना चाहेंगे। देखिए डिसीजन पेंडिंग। Review lost. It's a fair delivery. So batting side review lost. कल की ये उनका ट्रेडमार्क है, ये उनका कला है। सफल किए थे थोड़ा सा, प्रसन्नजीत दत्त शायद यही बता रहे कि आप सफल किए थे और कमाल की लाइन और लेंथ के साथ। अंकित कल की आखिरी ओवर में अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी।
इस बार एक और बार हेलीकॉप्टर की कोशिश, पीछे फील्डर बाहुबली, एक आसान सा कैच लौट ना होगा। और इस ओवर में अगर देखिए जाए तो किफायती गेंदबाजी फ्रॉम अंकित कल्की, 4 गेंद 1 सफलता और कहीं ना कहीं सिर्फ 1 रन, यह काबिलियत है उनका। फरमान, फरमान, कार्नाल, टेलेंडर, टेलेंडर बैटर के रूप में आए हैं फरमान, बिल्कुल जड़ में। यह खासियत है, स्लोअर डाल सकते हैं, तेज तरार तीखा भी डाल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बाउंसर भी डाल सकते हैं, फ्लाइट भी करवा सकते हैं और यॉर्कर भी डाल सकते हैं। यह काबिलियत है अंकित कल्की का। इस बार ललचाया था और कहीं ना कहीं शुभजीत जाना, माफ कीजिएगा प्रदीप पाटिल, एक और बार गलती की है। वो जहां विकेट मिलना चाहिए था वहां 6 रन मिले हैं और ये 6 रन सिर्फ रन नहीं है, ये तोहफा है विपक्षी टीम के लिए। वो कहीं ना कहीं इस छक्के के चलते स्कोर पहुंच चुके हैं 116। अब जीतने के लिए 117 तक पहुंचना होगा। एक 117 टारगेट और मैदान की चारों ओर आज देखा जाए तो भारी तादाद में लोग, क्योंकि आज मॉन्डे है और यहां के हिसाब से देखा जाए तो आज छुट्टी की दिन है, भारी तादाद में लोग आज यहां आएंगे। चलिए चिंटू 11 का बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो, बैटिंग देखा जाए तो वीरू जो कि 7 गेंद में 19 रन बनाकर डॉगआउट में लौटे, सिकंदर भट्टी 7 में 12, दीपू लेप्टी 3 में 4, आरसू खान खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, 2 में 0 बनाकर आउट हुए, सुरेश भारदानी 13 में 35 और सिब्बू एक अच्छी कैमियो इनिंग्स आखिरी वक्त तक, जो कि 9 बॉल में 23 रन बनाए हैं। गप्टिल 4 बॉल 1 छक्के के साथ 8, निजाम 1 बॉल 1 रन, फरमान माफ कीजिएगा फरमान, होल्डर 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं 19 रन, किफायती गेंदबाजी 2 सफलता, अंकित कल्की 2 ओवर 31 रन जो कि 1 सफलता मिले हैं, राजू मुखिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव 2 ओवर 33 रन 2 सफलता। यह था बॉलिंग विश्लेषण। चलिए अगला इनिंग्स की शुरुआत होगा और इनिंग्स की शुरुआत में किस तरीके का बैटिंग होगा, किस तरीके का बॉलिंग होगा, सब कुछ लेके आंखों देखा हाल बताने के लिए मिस्टर राजा बाबू को स्वागत करेंगे। जुड़ जाइए राजा बाबू। अभिषेक पिच पे मार्किंग कर दो।
स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फिर से रन चेज की बारी एंजल कोलकाता की है। और पिछला वाला मुकाबला में भी काफ़ी बड़ा स्कोर, बट कप्तान साहब ने कहा था कि हम चेज करना पसंद करते हैं। स्कोर बड़ा है बट इस बार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है। बट स्कोर अगर देखें 116 बना, 117 चाहिए जीतने के लिए। काफ़ी बड़ा टोटल है ये। क्या जीत के करीब आप जा पाएंगे? देखिए चमचमाती ट्रॉफी स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको। चैंपियन और रनर ट्रॉफी किसके हाथों में जाएगी? कौन इस ट्रॉफी को उठा पाएगा? मैच ऑफिशियल को देखें, मिस्टर श्रीकांत बेहरा और पुरुषंजीत बुबाई चट्टोपाध्याय दत्तो। फरमान करनाल आए गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पे खोको नलदार और नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं बाहुबली। पिछला वाला मुकाबला में देखा था एक बाहुबली को आपने। इस समय एक और बाहुबली इंपैक्ट का आगमन। दीपू लेफ्टी की जगह में सैंडी का आगमन। इंपैक्ट सैंडी यादव। बॉल, पहला बॉल फंसाया है, विकेट के साथ शुरुआत किया है करनाल साहब। करनाल साहब का पहला बॉल में ऐसा मानो जादू था, वो जादुई गेंद डाली। और इस सीजन में मैंने ये शायद दूसरी मर्तबा देखा होगा कि ऐसे अनफॉर्चुनेट आउट होते हुए खोको नलदार को। काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं बल्लेबाजी, मगर जब दिन खराब होना तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला आपसे। तो वंडर बॉय, अब ये जोड़ी इस मैच की दिशा और दशा को बदलाएगा। ये देखें किस तरीके से लेग कट डाली थी, बाहर जा रही थी बॉल, उसी में फंसा लिया करनाल ने। फरमान करनाल एक बढ़िया गेंदबाज, इंपैक्टफुल गेंदबाजी कर लिया उन्होंने।
बल्लेबाजी के लिए आए हैं वंडर बॉय। इस टीम की दशा और दिशा को ये बदल सकते हैं और इस टीम को जीत के दहलीज तक खड़ा कर सकते हैं। वंडर बॉय, ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट हो गया था ये कैच। अगर ये कैच हो जाता तो फिर आप कह सकते थे कि नैया डूब गई है भाई साहब, अब कुछ नहीं होने वाला आपसे। नैया डूब गई थी ये। देखिए आप शॉट खेलना चाहते कवर के ऊपर से, मगर फील्डर मौजूद। व्हाट एफर्ट, व्हाट एन एफर्ट बीरूबा वाघेला साहब। मतलब ऐसा लग रहा था कि फ्लाइंग जट नहीं, हम सब फ्लाइंग बीरू को देख रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, बाहुबली सामने पहली बार इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी, जोरदार अपील, मगर इंटरेस्टेड ज्यादा है नहीं अंपायर साहब। इसके बाद एक और मुकाबला, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। काफी अहम मुकाबला है ये दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये मैच डू और डाई। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। फरमान करनाल की एक खासियत है कि पहला 2 बॉल अगर इनका बेहतर हो गया तो फिर वो कमाल का वेरिएशन के साथ आपको फंसा जाते हैं। आकाश से बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, कप्तान साहब हैं, उनकी भी गेंदबाजी आनी बाकी है। 1 पे 1 है। चेज करने अगर आप उतरे तो फिर वो पहला ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब 44 गेंदों में 116 चाहिए। 44 गेंदों में 116। बाहुबली का वार है। 6 के साथ अपना खाता खुलता हुआ टीम का 7 रन। 7 पे 1 है। कमाल की शुरुआत आप कह सकते हैं। सुमित ढेकले हैं, मगर बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और इनको मैं बल्लेबाजी करते हुए तब बेहतर देखता हूं जब टीम संकट में फंसी होती है। अब टीम संकट में है। एक बार फिर से आता हुआ 1 brings 2। व्हाट एन शॉट, अमेजिंग। मैं कह ही रहा था कि जब जब टीम संकट में आएगी तब तब संकट मोचन बनकर बाहुबली सामने खड़ा मिलेगा। इस समय वही अंदाज है। 2 गेंदों पे आया है कमाल का शॉट। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है। ये देखें स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखें आप, हमारे महिलाएं पहुंची है यहाँ पे इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए। पहला ओवर 13 रन, 13 पे 1 है। निजाम मलिंगा आए गेंदबाजी के लिए। अब निजाम की खासियत ये है कि विकेट टेकिंग बॉल डालना जानते हैं ये। सॉरी, वो पहला वाला बाउंड्री, दूसरा शायद ओवर बाउंड्री, दूसरा शायद बाउंड्री था। सॉरी, टेक्निकल इशू और थोड़ी सी देखने में गलती। पहला ओवर 11 रन। और मिसफील्ड हुई है, मगर पीछे फील्डर भाग रहे हैं। अच्छी कोशिश। बीरूबा आज छाए हुए हैं सारे जगह पे, जहां देखो बीरूबा।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज निजाम, उनके सामने लेफ्ट हैंडर खड़ा है। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थे ये और अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बल्ला घुमाएंगे और इनके बल्ले पे इतनी ताकत होती है कि अगर बॉल लगी तो बाहर ही गिरेगी। 13 बने अब यहाँ से 41 गेंदों में 104 चाहिए। 41 बॉल नीड 104 रन। इस बार भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। बचने का प्रयास किया जा रहा है। 14 रन। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, यानी आप कह सकते हैं कि मुकाबला अब भी बराबरी पे खड़ा है। आसान होगा नहीं रन चेज। 40 गेंदों में 103 अब भी चाहिए। 40 बॉल 103 रनों की जरूरत। मुकाबला, बट अभी मैं कह रहा हूं ना कि ये आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा, आखिरी रन तक ये मुकाबला जाने को तैयार रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर, एक और अतिरिक्त वाइड आई जरूर है, मगर फिर भी रन्स देखें इस ओवर में मात्र 4 ही आए हैं। ब्लॉक होल, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर लेंथ पे डाल रहे हैं ये। एक और डॉट बॉल, निजाम स्लोअर मास्टर है ये। लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों की सूची में देखें पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सबके सामने ये चेहरा उभर के आया है। तारीफ योग्य गेंदबाज, बेस्ट बॉलर का खिताब कई बार जीत चुके हैं वो। काफ़ी शांत यंग टैलेंट आपको नज़र आ रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं फरमान साहब कि कैसे गेंदबाजी करनी है और कैसे यहाँ पे आगे स्कोर को ले जाना है। अच्छा शॉट, अच्छा थ्रो था ये। 17, अब 17 यानी खतरा कहा जाता है। 17 पे कई बार हमने देखा खतरा होते हुए, क्या वो खतरा इस बार है? सत्रह यानी खतरा, क्या एक बार खतरा हो पाएगा? बैटिंग टीम या बॉलिंग टीम? कुछ तो होने वाला है, कुछ होने वाला है। मैंने कहा था हो गया है। 17 यानी खतरा कहा जाता, 17 यानी खतरा हो गया है। विकेट आया है, विकेट नहीं, ये टीम के बराबर योद्धा को आपने बाहर भेजा है। 17 के स्कोर पे गवा दिया दूसरा विकेट। 2 ओवर 17 रन, 2 विकेट आपने गवा दिया है। तो विकेट सुमित ढेकले 7 पे 11 रन बना के जा रहे हैं वापस। कैच पकड़ा अर्शु खान ने। ये देखें शॉट, हर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाला था। ये बॉल तेज गति के साथ अंदर लाइन पे डाली। ओवर बाउंड्री भेजना चाहते थे क्योंकि ओवर शांत था, बड़ा करना था ओवर को, उसी में फंस गए ये। अब नए बल्लेबाज कौन आएंगे देखना दिलचस्प होगा। अब यहां से पावर चाहिए, पावर जनरेट करने होंगे तो फिर बीच मैदान पे आए हैं कृष्णा पवार।
कृष्णा पवार आए बल्लेबाजी के लिए। 2 ओवर 17 रन। स्क्रीन पे देखें आप चमचमाती ट्रॉफी। ये ट्रॉफी किन के हाथों के शोभा को बढ़ाएगी? कप्तान साहब आए हैं। अब कप्तान साहब आए हैं। कप्तान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं वो लेंगे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ये भी डाल रहे हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ डाल दी तो हवा का मसला रहता है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मोहनदा, काफी बिजी पर्सन है ये, हर चीज में तैयार रहते हैं। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर बीरूबा को आज काफी व्यस्त रखा है। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उन्नीस पे 3 ओवर प्रगति पे है। अब यहाँ पे 34 गेंदे 98 रन और चाहिए। 34 बॉल नीड 98 रन्स। 8 ओवर में बनाए हैं 116, 117 चाहिए आपको जीतने के लिए। मात्र 19 ही बना है। विकेट आपने 2 इंपॉर्टेंट गवा दिए हैं। एक और ऑफ स्टंप के बाहर। अब लेफ्ट हैंडर आए तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर डालो, राइट हैंडर आए तो भी आप ऑफ स्टंप के बाहर ही डालो। यही रणनीति के साथ ये टीम गेंदबाजी कर रही है। चिंटू 11, एंजल कोलकाता 18 रन प्रति ओवर अब यहां से चाहिए। फंस गए ये, ऐसा लग रहा कि मुश्किल में पड़ जाएगी चेज करते हुए। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, इस बार अंपायर का इशारा 6 रन आता हुआ। इस 6 के साथ ओवर में कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने जान ला दी है। 25 बना है। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 17-18 रन अब भी प्रति ओवर चाहिए। आना फरदीन काजी के लिए आसान है, कृष्णा पवार के लिए आसान है। आने वाले बल्लेबाजों में धोनी है, साथ ही साथ वह मौजूद प्रदीप पाटिल आपको नजर आएंगे, जत मुंडे आपको नजर आएंगे। तो बल्लेबाजी में तो काफी गहराई है।
इस बार वाइड है, इस बार वाइड ऑफ स्टंप के बाहर। छब्बीस पे 2, तीसरा ओवर प्रगति पे है। ओ कैच का कॉल था ये। अब कैच के लिए आप जा तो सकते थे, कैच के लिए अगर आप जाते, ये कैच हो जाता तो फिर आधी टीम के बराबर आप विकेट को भेज सकते थे बाहर। 30 गेंदे 90 रन 15 छक्के यहां पे चाहिए। अब यहां से कॉम्बॉक्स होगा बदलाव, जुड़ेंगे अगले कुछ ओवर के लिए आप सभी के साथ मिस्टर ध्रुव बोसील। थैंक यू राजादा। चलिए इसी के साथ 3 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 3 ओवर के बाद 27 2 विकेट के नुकसान पर, और रिक्वायर्ड रन रेट अब जंप करता हुआ सीधा 18 तक पहुंच चुका है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मुस्कुराते चेहरे तमाम सभी खिलाड़ियों का। बिल्कुल यहां से प्रेशर जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है एंजेल कोलकाता टीम के ऊपर। उनका डगआउट चिंतित दिखते हुए कि क्या किया जाए, क्योंकि चारों तरफ से जकड़े हुए हैं विपक्षी टीम के खिलाड़ी। ये देखिए कप्तान आकाश सेवतिया को आप देख सकते हैं, लेकिन ये ओवर के लिए बोली मार्क पे निजाम मलिंगा और स्ट्राइक पे रहेंगे फरदीन काजी। ये बहुत देर तक शांत है, अब कुछ अलग करना होगा, अब कुछ अलग करना होगा फरदीन काजी को, क्योंकि पूरी तरीके से खामोश थे दोनों ही खिलाड़ी। एक तरफ फरदीन काजी, दूसरी ओर पावरफुल खिलाड़ी कृष्णा पवार। 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे कुछ अलग होगा। ये देखिए फील्ड सेटअप चेंज करते हुए तमाम सभी खिलाड़ी, और कप्तान ने यहाँ पर चुनौती दिया है, न्योता दिया है। तैयार निजाम मलिंगा, वो हाई आर्म एक्शन के साथ, साइड आर्म एक्शन के साथ, गति के साथ बीट करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तैयार यहाँ पे एकदम निजाम मलिंगा। फरदीन काजी सामने की तरफ सीधा खेला है, और आकाश सिवातिया मिड ऑफ के क्षेत्र पर थे, उनके सर के ऊपर से जानते थे लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं, तो उसको यूज करते हुए यहां पर बल्ला बोला है फरदीन काजी का। चलिए फर्स्ट बॉल पहले गेंद से स्वागत किया गया है। वेलकम टू मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट, फरदीन काजी। चले पहले गेंद से ओवर बाउंड्री आ चुका है। फरदीन काजी पूरी तरीके से मूड में, क्यों मैं बोल रहा था ये ओवर में कुछ अलग होगा, क्योंकि पूरी तरीके से शांत थे दोनों ही खिलाड़ी। वो कम बैक करना चाहेंगे। सामने फिर एक बार निजाम मलिंगा, फिर एक बार डाउन द ट्रैक खेलने का प्रयास। फील्डर तैनात थे वहां पर, विरुवा वाघेला तैयार थे। सिंगल मिल चुका है। सिर्फ एक तरफ से फरदीन काजी से रन बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक ओवर में 18 चाहिए। अपने 2 गेंद पर 7 बना दिया है, और 4 गेंद पर अब 11 बनाई है, क्योंकि हर एक ओवर में 18, क्योंकि हर ओवर में आपको 18 मिलेगा नहीं। किसी ओवर में 20-25 आएगा, किसी ओवर में 10 से 12 रन भी आ सकता है, या उससे कम भी हो सकता है। तो वो मान के चलना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ी की, जो गेंद रेडार में आएगा हम प्रहार करेंगे। स्ट्राइक पे कृष्णा पवार, कृष्णा पवार फुल टॉस बनाकर खेला है, फुल ट्रीटमेंट और फुल टॉस के फुल बॉस है ये। कृष्णा पवार का पावरफुल बाइसेप के साथ ये सीधा सीमारे का पार जड़ दिया है कृष्णा पवार ने। पावरफुल खिलाड़ी। ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये गेंद आया और इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाया यहां पर कृष्णा पवार ने। बहुत अच्छा ये शॉट, और उससे भी बेहतरीन अपना अंदाज। निजाम मलिंगा लगातार 3 गेंद पर 2 ओवर बाउंड्री, उसमें से 1 सिंगल। अभी तक 13 रन खर्च कर चुके हैं ये ओवर में। कमबैक करना चाहेंगे निजाम। सामने कृष्णा पवार,
लेकिन इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वो पटकी हुई गेंदबाजी जिसे कहते हैं, पटक दिया था इस गेंद को। वो तैयार थे अंदर आने वाली गेंद के लिए, लेकिन ये गेंद बहुत आगे गिरा था, इसीलिए वो मोमेंटम टाइम के साथ शॉट चेंज करने का समय मिला था, लेकिन फाइनली सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं और डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए स्ट्राइक पे अब आए हैं फरदीन काजी। फरदीन काजी, बैठक शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, शॉट ऑफ द डे फरदीन काजी के बल्ले से, जिस खिलाड़ी को मानने के लिए पूरा भारत हमेशा रहता है राजी। नाम है उनका फरदीन काजी। हर दिन जो खिलाड़ी मारता है बाजी, उनका नाम है फरदीन काजी। क्या शॉट है ये देखिए। वो सिर्फ ये शॉट खेलते हुए ना फरदीन सिर्फ बैठकर देखते हैं, गेंद जा रहा है, फरदीन काजी एज ए दर्शक बनते हुए इस गेंद को देखते हैं। क्या शॉट है ये, बहुत प्रैक्टिस लगता है इस तरीके के शॉट्स के लिए। वो बड़ा ओवर अभी तक आ चुका है एंजल कोलकाता का टीम, निजाम, लेकिन फिर एक बार सेम शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन फुल टॉस बॉल था, यहां पर मिस किया था फरदीन काजी ने। फाइनली सिंगल के साथ निजाम मलिंगा का एक बड़ा ओवर कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ 4 ओवर के बाद 48-48 2 विकेट के नुकसान पर। और अब चाहिए 24 गेंद में 69 रन, 24 बॉल्स 69 रन्स नीडेड। ये देखिए बातचीत कर रहे हैं कृष्णा पवार और फरदीन काजी, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ कि कहा कौन से गेंदबाज को कहा अटैक करना है, बिल्कुल अटैक करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ विपक्षी टीम एकजुट होकर बातचीत कर रहे हैं, गेम प्लान को सेट कर रहे हैं और आज का दिन का अगला मुकाबला एक और धमाकेदार मसालेदार क्रिकेट रहेगा। और कल का दिन वो 2 टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। आपको बता दें कि एक तरफ पहुंच चुकी है टीम MM ब्रदर्स और उनके साथ RJ ग्रुप दिल्ली धमाका, और आज सेमीफाइनल का टिकट पे अपना नाम को लिखवाया है टीम कटनी वॉरियर्स ने, अर्थात कृष्णा सातपुते ब्रिगेड। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते ब्रिगेड पहुंच गए सीधा सेमीफाइनल में। सो सेमीफाइनल मुकाबला और भी ज्यादा मजेदार होगा और जैसे ही शाम ढलेगी, रात बढ़ने वाला है, वो मैदान के चारों ओर लोग बिल्कुल भीड़ जमाएंगे। चलिए स्ट्राइक पे अब फरदीन काजी और बॉलिंग मार्क पे कप्तान साहब आकाश तिवातिया आए हैं। बिल्कुल इनके ऊपर दारोमदार रहेगा एज ए कैप्टन आकाश तिवातिया कैसे ये ओवर को डालते हैं। ये ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर हो सकता है, वो फील्डिंग टीम के दृष्टिकोण से या फिर एंजल कोलकाता बल्लेबाजी टीम के दृष्टिकोण से भी। वो चिंटू 11 टीम, उनका डगआउट थोड़ा सा खुश था, लेकिन पिछला ओवर में ना एक छोटा सा तूफान आया था फरदीन और कृष्णा पवार नाम का। तो वो तूफान किस तरीके से विपक्षी टीम को ले डूबता है या फिर वो तूफान हट जाता है, लेट्स सी। चलिए आकाश तिवातिया बॉलिंग मार्क पे। और स्ट्राइक पे फरदीन। पहला गेंद फरदीन काजी, अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलने का प्रयास था, पहले गेंद से सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अभी 1 पे 1 बन चुका है। वो दिमाग में बिल्कुल चल रहा होगा 6 गेंद में मुझे 18 बनाना है, 18 का रिक्वायर्ड रन रेट है, वो हिसाब से चल रहे होंगे दोनों खिलाड़ी। लेकिन कृष्णा पवार ये पावरफुल खिलाड़ी है और सामने आकाश तिवातिया जैसे कप्तान जो एग्रेसिव कप्तान है। आकाश तिवातिया फिर एक बार सामने, कृष्णा पवार सामने की तरफ खेलने का प्रयास, क्या सिंगल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, डॉट बॉल आएगा। और बिंदी गेंद डॉट बॉल आना मतलब प्रेशर का थोड़ा सा बढ़ना, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। ये दबाव शब्द जितना छोटा है ना, इसका महत्व उतना ही बड़ा है, क्योंकि दबाव में कोई दब जाता है तो कोई इतिहास के पन्नों पर छप जाता है। तो यहाँ से दबाव में कौन दबेंगे और कौन इतिहास के पन्नों पर छपेंगे, ये देखना पड़ेगा। स्ट्राइक पे कृष्णा,
हलकतों के साथ खेलने का प्रयास, वाइड बॉल का कॉल यहाँ पर मैच ऑफिशियल श्रीकांत बेहरा का, और मांग किया गया है, रेफरल किया गया है फील्डिंग साइड रिव्यू, बिल्कुल हम चेक करना चाहेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी द डिसीजन। So it's a fair ball. चलिए स्ट्राइक पे कृष्णा पवार और सामने आकाश सेवतिया। लगातार 2 बिंदी गेंद अभी तक आ चुका है। चलिए स्ट्राइक पे कृष्णा पवार, सिर्फ बल्ला आप घुमा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ये सिचुएशन पे। बिल्कुल थोड़ा सा मांग नाखुश दिखते हुए, मायूस चेहरे यहाँ पर आकाश सेवतिया, विरुवा वाघेला सब थोड़ा सा मायूस है, क्योंकि अपील मांग था यहाँ पर मैच ऑफिशियल के पास। स्ट्राइक को रोटेट किया है यहाँ पर, और स्ट्राइक को चेंज करते हुए स्ट्राइक पे फरदीन काजी आए हैं। 20 गेंद में चाहिए 67, 67। अब ये 2 गेंद में ना 2 बड़े शॉट चाहिए, 2 बाउंड्री या ओवर बाउंड्री चाहिए मैच में बने रहने के लिए। स्ट्राइक पे फरदीन काजी, खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा और सेलिब्रेट करते हुए आकाश सेवतिया। कप्तान ने चटाया है यहां पर फरदीन काजी को। सबसे बड़ा विकेट, महत्वपूर्ण विकेट यहां पर चिंटू 11 टीम के लिए, क्योंकि एंजल कोलकाता का वो भीत हम कह सकते हैं। फरदीन काजी बाहर जाते हुए, ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, कीपर साहब तैनात थे और फाइनली विकेट चटकाया है फरदीन काजी। बड़ी मछली जाल में, द बिग मैच प्लेयर बैक टू द पवेलियन, गॉन। चलिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पे अब नए बल्लेबाज के तौर पर प्रदीप पाटिल, प्रदीप मैदान में आते हुए। 19 गेंद में चाहिए 67, 67। चलिए 19 बॉल में चाहिए 67, 67 रन्स नीडेड। आकाश सेवतिया, प्लीज बी क्विक गाइस, प्लीज बी क्विक, कैरी ऑन एवरीवन। चलिए यहाँ पे नो बॉल का कॉल, नो बॉल मतलब तोहफा तो बिल्कुल रहेगा यहाँ पर स्ट्राइक पर आने वाले नए बल्लेबाज के लिए। ये देखिए श्रीकांत बेहरा साहब ने वो चक्री को घुमा दिया है, चक्र घुमाया है श्रीकांत बेहरा साहब ने। फ्री हिट यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, स्ट्राइक पे तैयार फिर एक बार प्रदीप पाटिल। प्रदीप आए हैं और प्रदीप ने गेंद को जड़ा है सीधा स्टेडियम के बाहर, वो एकेडमी के बाहर जड़ दिया है इस गेंद को प्रदीप ने। एक बेहतरीन शॉट और आखिरी चाहिए 3 ओवर 18 गेंद, 18 गेंद में चाहिए 60 रन, मतलब हर एक ओवर में 20 का रिक्वायर्ड रन रेट 20 का। मोस्ट प्रोबेबली हाइट चेक करना चाहेंगे, बैटिंग साइड रिव्यू। थैंक यू सर। बिल्कुल हम चेक करते हुए हमारे साथ टीवी अंपायर के तौर पर रबीउल इस्लाम सर, देखना पड़ेगा यहां से क्या आएगा डिसीजन।
So it's a fair delivery. चलिए बैटिंग साइड रिव्यू लॉस्ट। 18 गेंद 3 ओवर, 18 गेंद में चाहिए 60 रन। चलिए 18 गेंद में चाहिए 60 रन। बोली मार्क पे सैंडी यादव। चलिए पहला गेंद ऊंचा है, नीचे क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे सेफ हैंड्स और आकाश सेवदिया सटीक समय पे अपने आप को रोका था आकाश ने, इसीलिए फरमान ने ये कैच को लपका है। चलिए बिल्कुल फाइनली एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर दृष्टिकोण से एंजल कोलकाता का फाइनली बाहर जाते हुए। कृष्णा पवार बाहर जाते हुए दिखे हैं। पहला गेंद और चलिए अब बल्लेबाजी करने मैदान में आए हैं द चेस मास्टर, द क्राइसिस मैन, और सिचुएशन के हिसाब से सबसे किफायती गेंदबाज के सामने सबसे किफायती बल्लेबाज बनते हुए सामने आने वाले ये खिलाड़ी रजत मुंडे, क्योंकि एक तरफ सबसे किफायती गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गेंद से विकेट मिल चुका है सैंडी यादव को, गाजियाबाद का ये खिलाड़ी, और सामने रजत मुंडे महाराष्ट्र का एक ये खिलाड़ी। स्ट्राइक पे रजत मुंडे आए हैं। 17 गेंद 17 में चाहिए 60 रन, मतलब 10 ओवर बाउंड्री। चलिए सैंडी यादव फिर एक बार तैयार, गाजियाबाद का ये खिलाड़ी, और स्ट्राइक पे रजत मुंडे। आते आते खेलने का प्रयास थोड़ा सा चोटिल दिखते हुए, आई होप ये चोट गंभीर ना हो। प्लीज पानी लेकर प्लीज मैदान में चली जाइए। प्लीज हमारे स्टाफ्स प्लीज पानी लेकर मैदान में चले जाइए प्लीज गाइस। थोड़ा सा चोटिल होते हुए, आई होप ये चोट गंभीर ना हो। मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल डे, थोड़ा सा चोटिल यहां पर रजत मुंडे। फर्स्ट एड बॉक्स अगर है तो प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मैदान में चले जाइए। अच्छा दर्शक जो है प्लीज मैदान को छोड़ दीजिए आप लोग, प्लीज गाइस। दर्शक जो है मैदान में मत आइएगा प्लीज। हमारे व्यूअर्स दर्शक प्लीज मैदान में कोई नहीं आएगा, प्लीज सब अपनी जगह पे बैठ जाइए प्लीज गाइस। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ।
सो बिल्कुल यहाँ पे रजत मुंदे चोटिल है और एज अ रिटायर्ड हर्ट वो बाहर गए और अंदर आए हैं शुभजीत चाना। धोनी मैदान के ऊपर फोकस करते हैं। ये बड़ा मुकाबला स्ट्राइक पे धोनी साहब शुभजीत जाना तैयार है। अब इस मुकाबले में ना औपचारिकता से भी ज्यादा मौका मिला है यहाँ पर धोनी को। कुछ अलग करना होगा शुभजीत चाना को। लेकिन आते हैं यहाँ पर अक्रॉस द लाइन, शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद खेलने का प्रयास, सिंगल मिला है। स्ट्राइक को रोटेट किया है धोनी ने। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे अब आए हैं प्रदीप पाटिल। 15 गेंद 59 रन, 3 गेंद में कम से कम 2 बाउंड्री या ओवर बाउंड्री चाहिए यहाँ पर प्रदीप पाटिल को। सामने गेंदबाजी के तौर पर सैंडी यादव, गाजियाबाद का खुशबू। चलिए फिर एक बार तैयार सैंडी यादव, सामने प्रदीप पाटिल। यहां पे फिर एक बार अक्रॉस द लाइन, आड़ा हाथ लेने का प्रयास था। गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा स्किट करता हुआ सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अनदर डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहां पर एंजल कोलकाता टीम के लिए। ये प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, लेट्स सी, ये देखना पड़ेगा। स्ट्राइक पे प्रदीप पाटिल, फिर एक बार तैयार। यहां पे लोफ्टेड शॉट कह सकते हैं, हुक कर दिया है सीधा प्रदीप पाटिल ने। 1 बाउंस 1 टैप एंड सीधा सीमा रेखा पार, चौका जोड़ा जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगा यहां भी प्रदीप पाटिल को। चलिए फिर एक बार स्ट्राइक पे प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ये सामने था, ये स्लॉट में था और इस गेंद को लैंड करवाया है सीधा पार्किंग लॉट में। इस शॉट का ना 6 नहीं आप 8 दे दीजिए, बिल्कुल हम रिप्ले में देखना चाहेंगे कैसे इस शॉट को कमिट किया था प्रदीप पाटिल ने। बल्ले के एकदम सामने वेट कर रहे थे और ये लीजिए क्या शॉट है ये प्रदीप पाटिल के द्वारा। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आखिरी 12 गेंद, 2 ओवर 12 गेंद में चाहिए 49 रन, 49 रन्स नीडेड। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट मेरठ का, और मेरठ के सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर यह शानदार सा टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट का जब जब हम बात करेंगे ना, वो नाम सामने आएगा, वो किताब जिस इंसान ने वो मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट का किताब बनाया है, हमारा प्यारे सबके चहीते मोहन मिश्रा सर और उनके फुल एंटायर टीम, जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत करते हुए लगातार ये टूर्नामेंट को सामने लाए हैं। थैंक यू सर, इतना शानदार सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए तमाम सभी खिलाड़ियों को। और सिर्फ आज उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, वो भारत के हर एक प्रांतों से, भारत का हर एक प्रांत का स्वाद आपको नजर आएगा ये मैदान में। और सिर्फ चलिए अब धोनी स्ट्राइक पर, थोड़ा सा स्टेप अप में गलतियां हो सकता था वहां पर गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज फरमान आए थे और सिर्फ बात कर रहे हैं ना दर्शकों के बारे में। मैदान के चारों ओर दर्शक आए हैं और महिला दर्शक भी है, महिलाएं भी मैदान में आए हैं। और वो कहते हैं ना, आज महिलाएं कहाँ नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि बिल्कुल महिलाएं भी मैदान में आए हैं। चले पहला गेंद फरमान का, अच्छी लाइन पे शुभजीत चाना। धोनी, ये दिन ना खराब चल रहा है, ये समय खराब चल रहा है। ये खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन ये समय खराब चल रहा है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, समय के आगे कुछ नहीं है। धोनी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है लेकिन ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और शुभजीत चाना धोनी के जैसे ना मैच फिनिश कोई नहीं कर सकता है। क्या आज इस मैच को फिनिश कर पाएंगे धोनी साहब? फिर एक बार खेलने का प्रयास, क्या सिंगल मिल जाएगा? बिल्कुल सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे प्रदीप पाटिल।
इनका गेंद बल्ले पे लगना बहुत जरूरी है एंजल कोलकाता टीम के लिए। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे इस मर्तबा तैयार प्रदीप पाटिल। दस गेंद में अब चाहिए 48। चलिए फिर एक बार यहाँ पे खेलने का प्रयास था प्रदीप पाटिल के द्वारा, बल्ले के एकदम सामने था यह गेंद। अपील मांग कर रहे हैं फरमान, वहां पे आकाश सेवती अभी बातचीत कर रहे हैं। कप्तान साहब है, थोड़ा सा मायूस है यहाँ पर आकाश। अनदर डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी। अब बहुत देर हो चुका है। स्ट्राइक पे फिर एक बार प्रदीप पाटिल। अक्रॉस द लाइन, वो बड़ा शॉट, फिर एक बार बहुत ऊंचा ये शॉट, आसमान को चीरते हुए गगनचुंबी छक्का यहां पर प्रदीप पाटिल के बल्ले से। ये मुकाबला अभी तक खत्म हुआ नहीं है। 8 गेंद 42 रन। 2 गेंद पर 2 छक्का भी आप लगाएंगे तो आखिरी ओवर में आपको 30 चाहिए, मतलब 5 ओवर बाउंड्री। तो ये मुकाबला पूरी तरीके से अपनी ओर खींच कर रखा है। वो कहते हैं ना, पॉकेट में मुकाबले को घुसा लिया यहाँ पर फील्डिंग टीम चिंटू 11 ने। स्ट्राइक पे फिर एक बार प्रदीप तैयार। वंस अगेन वंस मोर, देर हो चुका है लेकिन मौका भी है, दस्तूर भी है, और मौके पे प्रदीप पाटिल का बल्ला फिर एक बार बोला है। लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी टोला, 2 हवाई फायर, लगातार 2 गेंद पर प्रदीप पाटिल के नाम। चलिए 7 गेंद, 7 में चाहिए 36, 36 रन्स नीडेड। स्ट्राइक पे तैयार फिर एक बार प्रदीप। चलिए फिर से बल्ला घुमाया तो था, गैप का इस्तेमाल और 1 बाउंस 1 टैप, फाइनली चौका मिल जाएगा। तो अब आखिरी 6 गेंद, आखिरी ओवर में चाहिए 32 रन, 32 रन्स नीडेड। बातचीत चल रहा है बीच मैदान में, लेकिन खुश है यहाँ पे चिंटू 11 के तमाम सभी फैंस। जो लोग मैदान में आए हैं, खेल को एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल बातचीत चल रहा है यहाँ पर मैदान के अंदर। तो आखिरी 6 गेंद में चाहिए 32 रन, 32 रन्स नीडेड। चलिए 6 गेंद 6 पे चाहिए 32। बॉलिंग मार्क पे सैंडी यादव और स्ट्राइक पे सुभजीत जाना। धोनी, धोनी साहब क्या बल्ले पे लगा है ये गेंद। ये गेंद बहुत अच्छी तरीके से बल्ले पे आया है। ये शॉट नहीं, ये संदेश दिया है सुभजीत जाना धोनी ने। ये मुकाबला अभी तक चल रहा है। 5 गेंद 5 में चाहिए 26। ये देखिए आकाश सेवतिया एक छक्का आते ही थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं अपने गेंदबाज सैंडी यादव के साथ। पांच गेंद में चाहिए 26 रन। सुभजीत जाना धोनी क्या नामुमकिन को कर सकते हैं मुमकिन। वो कहते हैं ना, अनहोनी को कर दे होनी, नाम है उनका सुभजीत जाना धोनी। धोनी क्या ये नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। 5 गेंद 26 रन। धोनी इज ऑन स्ट्राइक। सुभजीत जाना, फिर एक बार टैप करने का प्रयास था। शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद, रनआउट का चांस यहां से, लेकिन फाइनली सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। चलिए 4 गेंद 4 पे चाहिए
25 रन मतलब 4 गेंद में अगर आप 4 ओवर बाउंड्री भी लगाएंगे तो वो मैच सीधा सुपर ओवर में जाएगा। यहाँ से 3 फैसले हो सकते हैं इस मुकाबले के। फील्डिंग टीम वो जीत सकती है, बैटिंग टीम वो जीत सकती है और मैच टाई या तो सुपर ओवर में जा सकता है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। बहुत सारा टेंशन है लेकिन आपके लिए एंजॉयमेंट है। मैदान में बैठे हुए हैं, एक हाथ में गरम चाय, एक हाथ में पॉपकॉर्न लेकर खेल को एंजॉय कर रहे हैं। खेल को एंजॉय कीजिए आप, क्योंकि आप हैं तब जाके हम हैं, आप हैं तब जाके आयुष रॉकर्स है, क्योंकि आपका अपना चैनल, आपका घर का चैनल आयुष रॉकर्स पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप देखते रहिए मुकाबले को और एंजॉय करते रहिए। लेकिन फाइनली पीछे रह गए हैं सैंडी यादव। ये देखिए आकाश सेवतिया का बॉडी लैंग्वेज, अब थोड़ा सा जोर से सांस लिया है आकाश ने, क्योंकि फाइनली खुश है। डॉट बॉल, ये देखिए स्लोअर 1 के साथ छकाया था वहां पर आखिरी 3 गेंद, लेकिन इस मरतबा अच्छा शॉट, बहुत देर हो गई है लेकिन फाइनली बाउंड्री, चौका। चलिए फिर एक बार यहाँ पे बड़ा शॉट प्रदीप पाटिल के नाम, और पीछे रह गई ये टीम एंजिल कोलकाता। ये तमाम सभी फैन फॉलोअर्स, कोलकाता के तमाम सभी, बंगाल के तमाम सभी फैंस, उनका दिल बिल्कुल टूटा है। चलिए आखिरी गेंद, सिर्फ यहाँ पे समय की अपेक्षा। चलिए इसी के साथ कैच को लपका है वहां पर खान साहब ने, और इस मुकाबले का सिलसिला खत्म हो चुका है। टाटा बाय बाय एंजिल कोलकाता हो चुका है, और इस मुकाबले को जीतते हुए टूर्नामेंट में बनी रहेगी ये टीम चिंटू 11। आकाश सेवतिया के अगुवाई में बना हुआ ये टीम, कप्तान साहब आकाश सेवतिया के अगुवाई में बना हुआ ये टीम, और ये मुकाबले को जीतते हुए मैदान को छोड़ेंगे टीम चिंटू 11। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू द टीम चिंटू 11। वो टूर्नामेंट में बिल्कुल बने हुए हैं, और अगला साल बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये टीम मैदान में आए। एंजिल कोलकाता, उनके लिए इस साल का ये टूर्नामेंट में सिलसिला खत्म हो चुका है। बहुत अच्छी खेली है ये टीम अच्छी तरीके से, लेकिन फाइनली ये क्रिकेट है, ये खेल औपचारिकता का है, ये खेल अनिश्चयता का है, तो यहाँ कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। सो इस मुकाबले को जीता है टीम चिंटू 11 ने।